गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक समास को। समास क्या है, इसके कितने भेद हैं, इसके बनाने के नियम, पहचान, ये सब को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं समास को। समास क्या है? जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर समस्त पद बन जाते तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या सीखा हम लोगों ने? जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति और चिन्ह को छोड़कर समस्त पद बन जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? समास। जैसे राजा की कन्या, राजकन्या, तो इसमें क्या है? का के की गायब हो गया है। राजा का पुत्र, का गायब हो गया तो राजपुत्र हो गया। तो कहने का मतलब है जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह ना, का के की रा रे री, ये सब क्या है? विभक्ति चिन्ह है, को छोड़कर समस्त पद बन जाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समास। ठीक है, हम लोगों ने सीखा जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति और चिन्ह को छोड़कर समस्त पद बन जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? समास। समास के भेद, समास के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन है? पहला है पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव समास। पहला क्या है? पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव समास। इसको हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके सबको डीपली। दूसरा है उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या है? उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष समास। उसके बाद है चार्थो द्वंद्व समास। उसके बाद है अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष समास के भी 2 प्रकार इसी के अंतर्गत 2 आते हैं, एक कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। इस प्रकार हम लोग का हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ तक कहीं की नहीं को प्रॉब्लम, इसकी जोड़ लीजिए आप लोग। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है भाई? पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव समास, यानी जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। देखिए जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति, उपनगरम, आजीवनम, उपगंगम, अनुरागम, अधिवनम। ये तो था परिभाषा। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि अव्ययी भाव समास है कि तत्पुरुष समास है कि द्वंद्व समास, कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास को पहचानेंगे कैसे। जिस समासिक शब्द के प्रारंभ में शुरुआत में क्या क्या हो? यथा हो, अनु हो, प्रति हो, उप हो, अति हो, आजी हो, अधि हो, निर हो, स हो और अनु। इसका सबको एक एक करके पढ़ेंगे। यथा मतलब होता है के अनुसार, इसका संस्कृत हो जाएगा अंतिक्रम है। उसी प्रकार अनु का योग यानी योग्यम। प्रति का अंतिम पर 2 बार यानी प्रति 2 बार लिखेंगे। उप मतलब समीप, समीप का हो जाएगा समीपम। अधि मने नाश, नाश का होता है अत्यह। आजी मतलब में का हो गया पर्यंतम। अधि मतलब होता है में यानी इति। निर मने कमी यानी अभाव। स मने साथ यानी सहितम। अनु मतलब पीछे यानी पश्चात। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखिए यथाशक्ति। देखिए बनाने हम लोग सीखते पहले। यथाशक्ति, यथाशक्ति का हिंदी हुआ शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो शक्ति का संस्कृत क्या हो जाएगा? शक्तिम। के अनुसार का क्या होता है? यहाँ देखिए लिखा हुआ है अंतिक्रम है, तो हो जाएगा शक्तिम अंतिक्रम है। यथाशक्ति का क्या हो जाएगा? शक्तिम अंतिक्रम है। और यथाशक्ति कौन समास है? अव्ययी भाव समास। दूसरा है यथा गृहम, यानी घर के अनुसार, तो गृहम अंतिक्रम है। यथा लेखम, यानी लेख के अनुसार, तो लेखम अंतिक्रम है। यथा कालम, काल के अनुसार, कालम अंतिक्रम है। यथा शास्त्रम, शास्त्र के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? शास्त्रम अंतिक्रम है। यथा कुलम, यानी कुल के अनुसार, तो हो जाएगा कुलम अंतिक्रम है। यथा विधि, यानी विधि के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? विधिम अंतिक्रम है। यथा बलम, यानी बल के अनुसार, तो हो जाएगा बलम अंतिक्रम है। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताया। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि यथाशक्ति का विग्रह करे तो क्या लिख देंगे? शक्तिम अंतिक्रम है। या पूछ देगा यथाशक्ति कौन समास है? तो अव्ययी भाव समास। यथा लेखम कौन समास है? तो अव्ययी भाव समास। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे पढ़ेंगे फिर हम लोग। चलिए दूसरा देखते हैं। उप माने हो गया समीप, समीप यानी पास, समीप का हो जाएगा समीपम।
तो उपनगरम यानी नगर के समीप, उपनगर मतलब नगर के समीप, तो क्या हो जाएगा नगरस्य समीप का समीपम। उपग्रामम यानी गांव के समीप, तो हो जाएगा ग्रामस्य समीपम। उपगु यानी गाय, गाय के समीप, तो क्या हो जाएगा गौ समीपम। उपकृष्णम यानी कृष्ण के नजदीक, कृष्ण के पास, क्या हो जाएगा कृष्णस्य समीपम। उपनदम यानी नदी के पास, तो क्या हो जाएगा नदा समीपम। उपगंगम यानी गंगा के पास, क्या हो जाएगा गंगाया समीपम। उपवनम यानी वन के पास, क्या हो जाएगा वनस्य समीपम। इस प्रकार हम लोग उप को समझ गए। अब देखिए उसका क्या है। अति मतलब होता है नाश, तो अति का हो जाता है अत्य। जैसे अति शोकम यानी शोक का नाश, तो क्या हो जाएगा शोकस्य अत्य। अति हिमम यानी हिम का नाश, तो क्या हो जाएगा हिमस्य अत्य। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आपको पूछ सकते हैं। अब देखिए अनु मतलब होता है योग्य, योग्य का होता है योग्यम। तो अनुरूपम यानी रूप के योग्य, तो क्या हो जाएगा रूप का होता है रूपस्य योग्य योग्यम, यानी हो जाएगा रूपस्य योग्यम। अनुदानम दान के अनुसार, सॉरी दान के योग्य, तो हो जाएगा दानस्य योग्यम। ठीक है, ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब देखिए अगला देखिए प्रति। प्रति का बताया गया था कि प्रति मतलब होता है अंतिम पद कितना बार, 2 बार। जैसे प्रतिदिनम लास्ट में क्या है भाई दिनम है, तो दिनम दिनम प्रति, प्रति 2 बार प्रति इति। प्रतिमुखम मुखम मुखम प्रति इति। प्रत्येकम तो एकम एकम प्रति इति। प्रतिगृहम गृहम गृहम प्रति इति। ठीक है, अगला देखिए अति मने हो गया नाश, नाश का होता है अत्य, यानी अति शोकम तो क्या हो जाएगा शोकस्य अत्य। अति हिमम हिमस्य अत्य। ठीक है, देखिए इसी से क्वेश्चन आता है एग्जाम से, एग्जाम में आ जाएगा कि उपग्रामम कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास। अति शोकम कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। अनुरूपम कौन समास है, अव्ययी भाव समास। प्रतिदिनम प्रत्येकम ये सब कौन समास है, अव्ययी भाव समास। अतिहिमम ये भी क्या है अव्ययी भाव समास। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए अगला निर्मन्य हो गया कमी, कमी का होता है अभाव। जैसे निर्जलम यानी जल की कमी, तो क्या हो जाएगा जल का, जल से कमी का होता है अभाव। जलस्य अभाव। निर्धनम धन की कमी, धनस्य अभाव। ठीक है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि निर्जलम कौन समास है, अव्ययी भाव समास। अब देखिए अनुमन्य होता है पीछे, पीछे का होता है पश्चात। अनुरागम अनुरामम राम के पीछे, तो क्या हो जाएगा रामस्य पश्चात। अनुविष्णु विष्णु के पीछे, वैष्णव पश्चात। अनुगिर्यम गिर के पीछे, गृह पश्चात। अनुरथम रथ के पीछे, रथस्य पश्चात। अनुगावम गाय के पीछे, गौ पश्चात। इसमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए स मने होता है सात, सात का होता है सहितम। जैसे है सह चक्रम यानी चक्र के साथ, तो क्या हो जाएगा चक्रेन सहितम। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे है अधि, अधि मने होता है में का होता है इति। अधि हरि यानी हरि में, तो क्या हो जाएगा हरो इति। अति गोपी गोपी में, तो हो जाएगा अति गोपम। आत्मनि इति यानी आत्मा में, तो होगा अध्यात्मम। कोई दिक्कत है। इस प्रकार हम लोगों ने संस्कृत के समास के पहले प्रकार यानी अविभाव समास को समझा। इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। जो भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास को और जो भी समास बचे हुए उसको। जय हिंद जय भारत।